नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन पर। ये प्रश्न जो विटामिन के हैं वो प्रश्न भी देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न हमारे जो परीक्षा है उसमें आते हैं, और विटामिन जो कंसेप्ट है विटामिन का उसे भी समझेंगे। आप सब हम सब विटामिन को समझने के लिए इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी जो विटामिन की जो भी शब्दावली है, जो भी समझ है, जो भी उसका कंटेंट है वो आप तक पहुंचे और समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन को समझने के लिए कि हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते। खाते हैं सर। तो खाना खाने के पश्चात क्या होता है? खाना खाने के पश्चात क्या होता है बताइए? खाना का पाचन होता है। जैसे मुंह में खाना खाया वो आपके किस में गया? आमाशय में गया। बोलिए, यहाँ मुख से लिया सीधा ग्रास नली से आपके आमाशय में गया। आमाशय से कहाँ पर गया? वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और जो पदार्थ पचा नहीं वो हमारा बाहर निकल जाता है। और जो पदार्थ हमारे शरीर में पच जाता है वो रक्त के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर विभिन्न अंगों के द्वारा उसका ऊर्जा के रूप में और शरीर के विकास के रूप में, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं बच्चों, खाना खाते हैं तो जो पाचन हो रहा है, तो पाचन को कैसे, पाचन कई लोगों को हम देखते हैं मोशन सही नहीं जा रहे, अर्थात उन्हें लूज मोशन लग रहा है, किसी का मोशन सही नहीं है, किसी का पेट खराब है कि नहीं, किसी की उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन वसा जो कार्बोहाइड्रेट, जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं जो पोषण के रूप में हम लेते हैं खाना खाते समय, जो हम खाते हैं उसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होते हैं। बोलिए, तो इनका उपयोग कैसे शरीर में ज्यादा बढ़ जाए, इनकी उपापचय क्रिया कैसे बढ़ जाए, इनको कैसे हम शरीर में उपयोगी और बना सकें, इन सब में सहायक होते हैं हमारे कौन? विटामिन। अर्थात बिना हम नहीं बोलते यार कि तुम्हारे शरीर में विटामिन की कमी है इसलिए तुम्हारे शरीर में प्रोटीन तो बनना है पर तुम्हारे शरीर के अंग नहीं लग रहा, तो विटामिन क्या करता है? उस प्रोटीन को शरीर के अंग लगाने में सहायक करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनता, तो विटामिन सहायता करता है। अर्थात विटामिन के बिना हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही से कार्य नहीं करेगा। अर्थात जो हम वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण पदार्थ जितने भी ले रहे हैं उनका शरीर में अंग कैसे लगे, उनके शरीर को, हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी साबित हों, अच्छे से वो अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा बना सकें, उनका उपयोग निर्धारित हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सहायक हेल्पिंग पदार्थ हमें चाहिए, वो है विटामिन। क्योंकि ये विटामिन हमें ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती, कम मात्रा में ही अगर हम इन विटामिनों को ले लेते हैं तब भी हमारा काम चल जाता है। इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ बोलते हैं। अर्थात हम कम मात्रा में भी विटामिन ले लें तब भी कार्य चल जाता है। और याद रखें कि विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इन्हें बाहर से ही हमें लेना पड़ता है भैया। बोलिए, हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही विटामिन लेना पड़ेगा। बाहर से मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी दुकान से विटामिन ले लें, नहीं, हमारे आहार में, आहार कैसे कहते हैं? भोजन जो हम करते हैं भोजन, उसी में ही हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन लेना पड़ेगा खाने में। तो खाने योग्य जो भी वस्तु हैं, पीने योग्य जो भी वस्तु हैं, उनके द्वारा हम क्या लेते हैं? बाहर से विटामिन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो हमारे शरीर की उपापचय की क्रियाओं को बढ़ा दे, ताकि वो वसा और प्रोटीन की जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया की दर को बढ़ा दें, हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में जो निर्माण हो रहा है पोषक पदार्थों का, उनका अवशोषण और उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर दें। इसलिए हम विटामिन लेते हैं। सीधी बात है कि भाई हमारे पास ग्लूकोज तो है पर ग्लूकोज के उपयोग की दर कम है, तो विटामिन क्या करता है? उसे पीछे से पिंच कर देता है कि चलो भाई चलो तुम्हें काम करना है। जैसे कि हम सुबह सोते हैं तो सो रहे हैं, अब भाई अलार्म क्या करता है? हमें जगाने का प्रयास करता है, फिर भी नहीं जगते, मतलब वो कह रहा है जग जा जग जा जग जा, तब कोई पीछे से आकर हमको क्या कर दे? ठंडा पानी डाल दे हमारे ऊपर, या तेज गति से हमें क्या लगा दे? एक चांटा लगा दे, तो वही विटामिन है। विटामिन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, विटामिन मदद कर रहा है। विटामिन जितने भी अन्य आहार में तत्व हम ले रहे हैं उनके ग्रो के लिए कि भैया तुम काम करो, आलस मत करो। जैसे कि आलस में बैठ जाते हैं तो हमें कोई क्या कर दे? पिंच कर दे कि भाई चलो काम करो, हमें मोटिवेट कर दे, मतलब प्रेरणात्मक पदार्थ भी कह सकते हैं। कैसा पदार्थ? प्रेरणा, जो प्रेरणा दे रहा है शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए, शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थों को कार्य करने के लिए, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके? पूरी क्षमता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ कार्य कर सके, और उनका पूरे सामर्थ्य के साथ हमारे शरीर में क्या हो? उपयोग
और पूरे सामर्थ्य से हम काम कर सकें। नहीं तो विटामिन की कमी से आलसपन आ जाएगा, कम दिखाई देगा, बोलिए हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांतों से खून, यही तो सब रोग हो जाते हैं विटामिन के कारण। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व तो ले हम नहीं कहते, आप सबको पता होगा, हमारे घर में ये अक्सर सुनने को मिलता है कि बच्चा हमारा तो खाना बहुत खाता है, इतना खाना खाता है कि दिन में 10 रोटी खा जाता है एक बार में, पर ये दुबला पतला है, अर्थात ये जो खाना है वो इसकी अंग नहीं लग रहा है। तो हम भैया किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो विशेषज्ञ कहता है कि चिंता मत करो, इसकी अंग लगने लगेगी, चीजें खाना तो खा रहा है, परंतु विटामिन के अभाव में उस खाने का उपयोग नहीं हो पा रहा, उस खाने का सदुपयोग नहीं हो पा रहा, वो पूरा का पूरा जो पोषक पदार्थ है वो कहीं ना कहीं स्वांगीकरण होकर, अवशोषित होकर हमारे शरीर को उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा। तो उन्हें विटामिन की टॉनिक और टेबलेट लिख दी जाती है, जैसे ही वो खाना चालू करता है पता चलता है अरे ये तो बढ़िया से इसका शरीर बन गया। अर्थात किसकी कमी थी? विटामिन की कमी थी। याद रखें, हमारे शरीर में जो हेल्पिंग पदार्थ है वो विटामिन है, और आपको समझ में आ गया होगा विटामिन। तो विटामिन भी किससे बने भैया? विटामिन भी किससे बने? कार्बनिक पदार्थों से, यौगिकों से बने, कार्बन के यौगिकों से बने। क्यों बने? क्योंकि कार्बन के यौगिक ही तो सब में पाए जाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो सब कार्बनिक यौगिकों से युक्त है। क्यों कार्बनिक यौगिकों से युक्त है? क्योंकि आप सबको पता है, नहीं पता हो तो सुन लो, कि हम जो खाना खा रहे हैं, आप बताइए रोटी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? रोटी किससे बनी है बताओ? चावल किससे बना बताइए? रोटी किससे बनी है बताइए? चावल तो चावल से ही बना है। रोटी किससे बनी बताइए? बोलिए। जीरा राइस किससे बना आपका? ये सब किससे बने? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी। आप सबको पता होगा, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में कौन CO2, वायुमंडल की CO2 और पेड़ पौधे जड़ों से H2O पानी लेते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं क्लोरोफिल में। जो पत्ता रहता है, पत्ती रहती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों में, और वही क्लोरोफिल में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। CO2 प्लस H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और C6H12 वो 6 जैसा एक कार्बोहाइड्रेट हमें पदार्थ मिल जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते थे। बताइए। तो ग्लूकोज जो है उसी के पाचन में सहायक कौन है? हमारे विटामिन। तो विटामिन भी हमें किससे मिलना है? इन्हीं सब सब्जियों से मिलना है। सब्जियां सब किससे बनी है? कार्बोहाइड्रेट से। तो बताइए, क्या विटामिन कोई अलग से नाइट्रोजन वगैरह से बने होंगे क्या? वो भी कार्बोहाइड्रेट से बने होंगे। बताइए किससे बनी है? कार्बन के और यौगिक से ही बनी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही तो ये सब फल सब्जियां सब निर्मित हो रही है। बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? विटामिन जो है वो कार्बन का ही यौगिक होगा, क्योंकि वो फल में, सब्जी में, दूध में, पनीर में, अंडा में, मछली में सब है ही कार्बनिक यौगिक से बने हुए हम लोग, है कि नहीं? चाहे हमारा शरीर हो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक से हम बने हैं, कार्बनिक यौगिक से विभिन्न जीव जंतु बने हैं, और विभिन्न क्या बने हैं? हमारे वो जो पदार्थ बने हैं, तो हम जो ले रहे हैं वो कार्बनिक यौगिक ही ले रहे हैं। तो विटामिन भी क्या है? कार्बनिक यौगिक का ही एक रूप है। अगला, ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों है? सूक्ष्म इसलिए क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, कम मात्रा में ही ये अपना कार्य पूरा कर लेता है। दूसरा, खोज किसने की? तो पंख जी ने की। याद रखें, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, मैंने बताया। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? प्रोटीन है, वसा है। ये क्या करता है? इनकी हेल्प करता है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। याद रखना, पूछ लेगा क्या प्रदान नहीं करते, तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि ऊर्जा से युक्त जो पदार्थ हैं उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई जाओ, लड़ो, काम करो। याद रखें। दूसरी बात, अब घुलनशीलता के आधार पर कुछ विटामिन क्या रहते हैं? वसा में घुल जाते हैं। जो हम वसा लेते हैं शरीर के लिए, घी है, तेल है, उसमें घुल जाते हैं। तो वो कौन से? हमारे ADEK, हम आगे देखेंगे ADEK कौन कौन से हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ADEK एक ऐसे विटामिन है आपके वसा में घुलनशील। याद रखें, विटामिन का जो नाम रखा गया है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट पर रखा गया है कि नहीं? तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? ADEK, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? BC। कौन से? BC। बी के बाद क्या आती है? C आती है, ऐसे याद रख लेना। अब विटामिन के नाम, अब हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन के नाम और उनकी जानकारी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि अल्फाबेट A वाला विटामिन है, उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम बच्चों? रेटिनॉल। इससे रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब हमें दिखाई कम देता है।
विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1 से लेकर B12 तक के विटामिन इसमें एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए आपको कई बार जब दुकान पर जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल मिलता है खाने के लिए, जिसमें कि सभी प्रकार के विटामिन देखने को मिलेंगे B1 से लेकर B12। B1 का नाम क्या है? थायमिन है। इसमें जो B1 विटामिन है, पहला विटामिन का नाम थायमिन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? बेरी, है ना, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, मतलब मसूड़ों से खून वगैरह आना। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। क्या फिर नाम है? कैल्सीफेरॉल, और इसे हार्मोन वाला विटामिन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में ये क्या हो जाता है? इसका निर्माण हो जाता है। तो हमसे कई बार कहा जाता है कि भाई तुम सूर्य का प्रकाश लिया करो, और आजकल हमारे घर जो बनाए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं बनाए जा रहे कि भाई इनमें सूर्य की पर्याप्त रोशनी हो, लाइट जलाते हैं तभी हमारा दिन होता है, लाइट बंद कर देते हैं तो दिन में भी रात हो जाती है। तो आज के समय में हमें बहुत जरूरी है कि हमारा जो वातावरण है कमरे का, उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन हो, सूर्य के प्रकाश की रोशनी आती हो, नहीं हमारे शरीर में क्या होगा? विटामिन डी का अभाव हो जाएगा, और बच्चों हमें रिकेट्स रोग हो जाएगा। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है बच्चों। और विटामिन डी का नाम है टोकोफेरॉल। इससे व्यक्ति की प्रजनन करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं विटामिन ई की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को प्रजनन से, फर्टिलाइजेशन से लेकर समस्याएं आ रही हैं। तो याद रखें कि बड़े शहरों में प्रदूषण के कारण, और खाना सही से सही समय पर न मिलने के कारण, और खाद्य पदार्थों में मिलावट होने के कारण भी क्या हो रहा है? वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, जिससे कि वो विटामिन ई का क्या कर सकें? अपना जीवन में उपयोग कर सकें, उसे ले सकें। इसलिए उनकी प्रजनन क्षमता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अगला है विटामिन ई, जिसे फिलोक्विनोन विटामिन कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में, जैसे हम कट जाते हैं शरीर में कहीं, तो हमारा तुरंत रक्त का थक्का जम जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी की तरह रक्त बह रहा हो, उसी को कहते हैं विटामिन के, फिलोक्विनोन। और विटामिन, एक अन्य और मैं आपको बता दूं, विटामिन B12 जो विटामिन है वो क्या है? कोबाल्ट धातु से युक्त है। विटामिन B6 जो है वो सपना याद करने में हमारी मदद करता है। और विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? उपापचय क्रियाओं को क्या करना? नियंत्रित करना। अगली बात करें कि कैसे प्रश्न आते हैं, तो मैंने कुछ प्रश्न बनाए। बताइए, ये प्रश्न आया है, विटामिन क्या है? बताइए। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले MCQ जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने से पहले आप क्या है, बेसिक पढ़ने के बाद, जैसे हमने बेसिक पढ़ लिया, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चनों को भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अभी हमें समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कहाँ तक हमें समझ में आया है। और MCQ क्वेश्चन करते समय हमारी गलतियों का एहसास हो जाता है, और MCQ क्वेश्चन हम सॉल्व जब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे से कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, चूक हुई है, तो हम उसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, विटामिन क्या है? उसने पूछा विटामिन क्या है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि विटामिन क्या है? एक कार्बनिक क्या है? यौगिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। और याद रखें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। कार्बनिक यौगिक है, आपको समझ में आ गया। दूसरा अकार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया है कि यस कार्बनिक यौगिक है। जब आप पूर्ण 100% श्योर हो जाए कि यस कार्बनिक यौगिक है, सर ने बताया था कि जितने भी पदार्थ हम लेते हैं बाहर से, वही विटामिन का सबसे बड़ा हमारे लिए स्रोत होते हैं। और जितने भी बाहर से पदार्थ ले रहे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं कार्बन से युक्त संरचना से बने हुए हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों से ही यह सब विटामिन हमारे निर्मित हुए होंगे। अगला मैंने बताया असिस्टेंट है, ये सहायक आहार कहते हैं। सहायक आहार कौन सा है? सहायक आहार पूछ लिया जाए कि बताइए हेल्पिंग या सहायक आहार भोजन कौन सा है, तो क्या बसा है? नहीं है, पहले काट दीजिए। कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। प्रोटीन है? नहीं है। यस, जब 3 काट दिए तो अगला चौथा तो आंसर होगा ही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड का भी जब यूज कीजिए, पहले तो ये पढ़िए कि सहायक आहार कौन सा है, नहीं पता चले कि बस कोई लगा के आ गए, प्रोटीन को लगा के आ गए। अच्छे से पढ़े, प्रोटीन के पास में कौन सा दिया है? विटामिन। तो याद रखिए ये हमारे हेल्पिंग। फंक ने किसकी खोज की थी? तो फंक ने बताइए, चारों ऑप्शन पढ़े, विटामिन की,
यस, दिमाग में हार्मोन की नहीं की, एंजाइम की नहीं की, प्रोटीन की नहीं की, तो एलिमिनेशन मेथड को अपनाया करें। किस मेथड को? एलिमिनेशन मेथड को अपनाया करें। और किसकी खोज की? विटामिन की खोज की। अगला प्रश्न है, गलत युग्म है, आप सही ना लगा के आए, गलत युग्म पहचानना है। तो बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। B3 का नाम क्या है? नियासिन। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, इसका नाम क्या? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का नाम क्या? टोकोफेरॉल है? नहीं, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल, और इसी में आपको घुमा देगा और आप घूम जाओगे, पर हमें नहीं घूमना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो कह रहा है गलत युग्म है। आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है कि गलत युग्म पूछ रहा है, नहीं तो आप पहला ही ऑप्शन पढ़ के सही लगा के आ जाए, बाद में घर आके बोले अरे ये तो पूछ रहा था गलत युग्म, हम सही लगा के आ गए। तो 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। टोकोफेरॉल। अगली बात है विटामिन गलत युग्म, फिर पूछा है गलत युग्म कौन सा है? तो बताइए, खोजकर्ता विटामिन ए के मैकुलम है, विटामिन ई के हेनरिक डैम है, विटामिन सी के जेम्स लैंड है, और विटामिन डी के पॉल मूलर नहीं है। यही गलत युग्म है, इनका संबंध डीडीटी से संबंध है, डीडीटी की खोज वगैरह से, उसके अनुसंधान से कार्य किए पॉल मूलर ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत युग्म पॉल मूलर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है, बोलिए हमने क्या पढ़ा था? जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। आप ये ना हो कि ये ही ना पढ़े कि जल में घुलनशील और आप लगा के आ गए। बसा में घुलनशील अलग है और जल में घुलनशील विटामिन अलग है, तो याद रखें, इसमें जल में घुलनशील विटामिन ये ना लगा के आ जाए, नहीं पता बाद में चले अरे यार जल में नहीं बसा में बसा का लगा के आ गए, जल में पूछा था। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील? बताइए यहाँ से। तो विटामिन सी जल में आपके क्या है? घुलनशील है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? यहाँ पूछ लिया उसने, यहाँ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बसा में घुलनशील। बच्चों किस में घुलनशील? बसा में घुलनशील पूछा है विटामिन। तो उसने क्या किया है? ए बसा में घुलनशील है, यस, पर ए के साथ क्या दिया है? बी, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। फिर उसने बोला डी, यस ये भी बसा में घुलन, पर उसके साथ क्या दिया है? सी, यह भी गलत हो जाएगा। नहीं लगा के पहली बार में ही आ जाए, ये ना देखें कि उसके साथ दिया क्या है, उसके साथ दिया क्या है। और विटामिन ई और के क्या बलसा? यस, यही इसका आंसर होगा। और बी और सी ये जल में घुलनशील है, ये भी कट हो जाएगा। तो प्रश्न गलत इसलिए नहीं होता बच्चों कि हमें याद नहीं है, कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए गलत होता है कि हम उस परीक्षा हॉल में समय के दबाव के चलते, कि हमारे पास समय कम बचा है और प्रश्न बहुत हैं, तो हम ना तो सही से प्रश्न पढ़ते, ना ही हम सही से ऑप्शन पढ़ते विकल्प। इसके कारण हमारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत ही गंभीरता से प्रश्न को पढ़कर समझें, इसके बाद उसके विकल्पों को समझें, और विकल्प को समझने के बाद ही आप तय करें श्योरिटी के साथ कि यही विकल्प है जो इसका उत्तर होगा। अगली बात करें, विटामिन सी का स्रोत है, तो बताइए, कई लोग तो सेव लगा के आ जाएंगे, सेव। भैया विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, जिसमें सी आ रही हो भाई, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, मिर्ची में, तो आंवले में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। घाव भरने में कौन सा सहायता करता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। आपसे पूछ लेगा वो, बताइए किस विटामिन में धातु पाई जाती है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो आप सबको पता है विटामिन B12 में धातु पाई जाती है। वो पूछ लेगा कौन सा विटामिन हार्मोन्स विटामिन है? तो विटामिन डी जो है वो हार्मोनल विटामिन बी कहलाता है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इस क्लास में मैंने आपको पूरा विटामिन के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, उससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, और आए हुए प्रश्न ये विभिन्न परीक्षाओं में, और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पोषण आहार के किसी एक अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।